अध्यात्म का इतना थोड़ा-सा महत्व है, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा आभा मंडल बना देना, एक मिस्टिज़्म तैयार कर देना, एक कल्ट तैयार कर देना, जिसमें कुछ हद तक रजनी जैसे जागरूक व्यक्ति ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने भी तंत्र-मंत्र और क्या-क्या बकवास किए हैं। बल्कि इस मामले में मैं कहूँगा कि आचार्य प्रशांत बेहतर हैं, वो कम से कम इस तरह के झूठी बातें लोगों के बीच में नहीं रखते हैं, बल्कि इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। इस मामले में उनकी तारीफ करता हूँ। नमस्कार दोस्तों और नमस्कार सुनील जी। जी नमस्कार जी। तो अभी जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। उनका कुछ ब्रेन का सर्जरी हुआ है, उनके ब्रेन में शायद कुछ ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या कुछ ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। तो अब लोगों का यही सवाल है कि जो सदगुरु इतना अपने को महान दर्शाते हैं, इतना मिस्टिकल पावर वाले दिखाते हैं, और जो अपनी पत्नी को, जिनका नाम है कुछ विजया कुमारी या जिसको बीजी बोलते हैं, जिनको उन्होंने महासमाधि में पहुंचा दिया। वैसे उनका बायोग्राफी थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूं तो ये कुछ 1957 में पैदा हुए हैं और ये कुछ 12वीं क्लास तक की पढ़ाई गांव में की है। उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर से। और इनके बारे में एक पुस्तक है जिनको अरुंधति सुब्रमण्यम जी ने लिखा है, सदगुरु मोर देन ए लाइफ। तो और ये सब बहुत सारा जानकारी तो गूगल पे भी है, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल वीडियो भी बना हुआ है इनके ऊपर, जिसमें दिखाया गया कि नहीं है कि ये फ्रॉड गुरु हैं, क्योंकि ये अपने यूथ के टाइम पे कुछ ये ईंट भट्टा का बिजनेस भी किए, फिर मुर्गी फार्म भी खोले। तो जो व्यक्ति मुर्गी फार्म खोल रहा है, मुर्गी और ये सब का एक तरह से हिंसा कर रहा है, वो बाद में गुरु जी बन जाता है। उसके बाद इसी पुस्तक में और गूगल पे भी इस तरीके के डाटा मिल जाते हैं, जहाँ पे इनका कोई एक सिद्धि संध्या योग ऐसा करके कुछ आश्रम है, जिसके गुरु जी हैं ऋषि प्रभाकर, जिनके यहाँ इन्होंने योग करना सीखा। और वहीं पे ये विजया कुमारी, जो इनका बाद में धर्म पत्नी बनी, ये कोई बैंक की स्टाफ थी और ये मैरिड वुमेन थी, और इनका कुछ अपने हस्बैंड से झगड़ा लड़ाई चल रहा होगा। तो इन्होंने अपने बताया इनको सदगुरु जी को कि सदगुरु नहीं, उस समय तो जग्गी वासुदेव ही थे, उस समय कुछ इनका 20-21 साल उम्र हुआ होगा। तो ये उनके साथ बताया कि मेरा हस्बैंड मेरे को इस तरह से टॉर्चर कर रहे। तो फिर इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ने लगा, और फिर ये कुछ 4-5 साल बाद शादी भी कर लिए। 1984 में शादी कर लिए, और फिर कुछ 4-5 साल के बाद या 6 साल के बाद इनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने राधा रखा था। और राधा फिर अभी ईशा फाउंडेशन को यही चला रही है। जो भी हो, इनका बायोग्राफी कुछ इस तरह। उसके बाद इनकी एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। कुछ ये खुद बताते हैं, बढ़ चढ़कर इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं कि इन्होंने कुछ 25 साल की उम्र में चामुंडी हिल पर गए। वहाँ पर एक बार ये ध्यान में बैठे तो ये 10 मिनट ही बैठे होंगे, लेकिन लोग बोले कि आप तो 4 घंटे से बैठे हो। फिर इन्होंने इस 4 घंटे को कुछ 13 दिन बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बताने लगे लोगों के सामने। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी, एक तरह से जैसा कि स्टोरी पैगंबर मोहम्मद जी के बारे में सुनने में आता है, वैसा ही कुछ स्टोरी इन्होंने भी क्रिएट करने की कोशिश की। फिर इन्होंने ध्यान लिंगम की स्थापना का प्रयास किया, और ये बताते हैं कि मेरा ये तीसरा जन्म है। इसके पहले 2 जन्मों में मैंने प्रयास किया था इस तरह की कुछ प्राप्ति करने का, ध्यान लिंगम या मिस्टिकल पावर, जो कुछ भी। अब ये सब चीज़ें तंत्र मंत्र और इन सब की प्रक्रिया तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, आपको शायद थोड़ा सा अनुभव होगा, आप शेयर कीजिएगा। तो ये कुछ ध्यान लिंगम की स्थापना करने के लिए अपनी पत्नी, मतलब विजया कुमारी, जिनको ये बीजी प्यार से बोलते थे, और एक शिष्या हैं भारती, जो कि वो भी मैरिड वुमेन है। तो ये तीनों एक ट्रायंगल के फॉर्म में बैठते थे, ट्रायंगल के 3 एज पे बैठते थे, और कुछ ध्यान व्यान करते होंगे। तो इसी दौरान इनकी पत्नी का कुछ 1997 में 23 जनवरी को देहांत हो जाता है। जैसे कि ये, लेकिन उस चीज़ को ये बोलते हैं कि ये महासमाधि, मेरी पत्नी ने महासमाधि ले ली। अब क्वेश्चन यहीं पे लोगों का उठता है
कि जब इनकी पत्नी की मृत्यु होती है, अब जिस प्रक्रिया के थ्रू ही हुआ हो, वो योगा कर रही थी, योगा करते करते उनके शरीर के प्राण निकल गए, या इन्होंने कुछ उसके साथ टॉर्चर किया कुछ, इसलिए पब्लिक ये इल्ज़ाम लगाती है कि इनको माथा में दर्द हुआ तो ये अपने हॉस्पिटल में शायद कुछ इलाज कर रहा है। ये कुछ घटना घटी महाशिवरात्रि के दिन, और डांस कर रहे थे। बताइए, मतलब गुरुजी अच्छा खासा मॉडर्न गुरु हैं, और महाशिवरात्रि के दिन डांस कर रहे थे भक्तों के साथ, और उसी समय उनको कुछ दर्द ज़्यादा होने लगा। पहले से भी हल्का फुल्का दर्द होगा, हो सकता है नॉर्मल कुछ ट्रीटमेंट ले रहे होंगे मेडिसिन, लेकिन ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ते चला गया कि इनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ा, और वहाँ पे इनका सर्जरी हुआ। तो पब्लिक वही सवाल करना चाहती है, और मैं भी सवाल करना चाहता हूँ एक आम आदमी के नाते, कि जो गुरुजी इतने पावरफुल हैं, इतना मिस्टिकल पावर है जिनके पास, इतना नॉलेज है, जो अपनी पत्नी को महासमाधि में पहुंचा सकते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर आत्मा निकल गई हो तो उसकी आत्मा को हम वापस भी ला देंगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, अपनी पत्नी को क्यों आनन फानन में दाह संस्कार कर दिए, जबकि महासमाधि जिसको प्राप्त होता है तो उसको कुछ समय तक जिंदा करने का प्रयास क्यों नहीं किया। मतलब यही एक सवाल होता है कि खुद अपने बचाव के लिए भागे भागे दिल्ली पहुंच गए, और अपनी पत्नी की बचाव के लिए कुछ भी नहीं किए। इनके ऊपर केस भी चला, इनके लड़की का जो पिता है उन्होंने केस किया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल तब तक इंसान बन चुके थे। और ये भी स्टोरी सुनने में आता है कि इन दोनों के बीच जो झगड़े का कारण था, ये जो इनकी शिष्या थी भारती, ये कारण बनी, क्योंकि इनका फेयर इसके साथ भी फिर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हुई इनके लाइफ में, और इनका एक ऐसा आभा मंडल है कि आज भी इनके जो चेला चपाटी हैं, जो शिष्य हैं, वो आज भी इनको एक अभूतपूर्व व्यक्ति के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। जैसे कि ये अवतार हों, चमत्कारी बाबा के जैसा, जैसे कि बागेश्वर बाबा हैं, चाहे करौली बाबा हैं। वो पुराने वाले करौली बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एक और भी करौली बाबा छाए हुए कुछ दिनों पहले थे, अभी तो उनका नाम इतना नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके पास थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण भी होता है, तो सुनील जी आप बताइए जो कुछ भी मैंने यहाँ पे चर्चा किया। जी जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्योंकि बात ऐसा है कि दो चीज है, एक है सच और एक है उस सच के चारों ओर उस सच को खड़ा करने के लिए जो माहौल होता है वो। जी। तो एक तो यह है कि सच की एक व्यक्ति को अगर अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया किसी चीज का, तो उस ज्ञान को वो सीधे तौर पे जैसा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है वैसा वो लोगों तक पहुंचाए। जैसे कि मैं थोड़ा सा रोकूं, आइंस्टीन को ज्ञान हुआ E=mc²। जी। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका एक फार्मूला दे दिए, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर से गुना कर दीजिए और एनर्जी मिल जाएगा, मास को गुना कर देना। एक सिंपल सा ज्ञान उन्होंने दे दिया। न्यूटन जी को ज्ञान हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का, उन्होंने ज्ञान दिया। ये बाबा लोग, गुरु लोग, आचार्य लोग क्यों इतना ड्रामा करता है? मतलब क्यों इतना आभा मंडल बनाता है कि जैसे कि उसको पता नहीं क्या मिल गया, अब मिलता कुछ नहीं है। इंडिया का जो हालत है, हिंदू धर्म की हालत जो है, 90% लोग भीख मांगे की तरह जी रहे हैं। 10% लोग जैसे भी पैसे बना लिए हैं, पूंजीपति बन गए हैं, चाहे वो क्रिकेटर बन के हों, एक्टर बन के हों, बिजनेसमैन बन के हों, चाहे जो कुछ भी करके हों, ठीक है, नेता बन के हों। तो 90% हालत हिंदुओं की इतनी बुरी है, इतनी दयनीय है, क्यों इतना आभा मंडल बना के रखे हुए? जैसे कि मतलब क्या मिल गया, कौन सा भगवान मिल गया, कौन सा तीर मार दिए? जितने भी मतलब ये गुरु और बाबा हैं, सबसे मेरा ये सवाल है, आप इनको सपोर्ट में क्या बोलेंगे, चाहे अपोज में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, देखिए, भारत जो है इस तरह के विचारों से बना भी है और इस तरह के विचारों से ग्रसित होकर के नष्ट भी हुआ है। बना कैसे है वो बताइए, फिर बिखरा तो हम बता दिए। जैसे कि शंकराचार्य का एक विचार है कि जगत मिथ्या है, जगत
माया है, ठीक है। और वेद में जैसे कि उन्होंने इस चीज को साबित किया पूरी जिंदगी। इसके चलते क्या हुआ, जब सब कुछ माया है, जब एक व्यक्ति को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को आप अगर ये समझाने में अगर कामयाब हो गए कि सब कुछ माया है, सब कुछ बेकार है, तो वो किस चीज के लिए फिर मेहनत करेगा? क्योंकि जो मर रहा है वो भी माया है, भूख से तड़प रहा है वो भी माया है, कोई दुखी है, गरीब है, वो भी माया है, भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी माया है, अमीरी है वो भी माया। जब सब माया है और सब बेकार है तो किसी चीज के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक विचार है उनका, इसके कारण भारत बहुत दिन इसका दंश झेला। और इसका क्यों दंश झेला? क्योंकि उन्होंने इस विचार के द्वारा पूरे भारत पे एक तरह से वैचारिक जीत प्राप्त किया था। ठीक है। तो अब सोचिए, एक विचार के चलते भारत का जो क्षत्रिय है वो भी छोड़ देगा युद्ध लड़ना अगर हमला होगा आपके देश पे तो। हाँ, सब कुछ माया है ना। हाँ, कि और सब कुछ माया है। धन कमाने वाला जो था, धन लाने वाला जो व्यक्ति था, वो भी धन कमाना छोड़ देगा, सब माया है। जो लोग सुरक्षा करने वाले छोड़ दिए, जो सेवा करने वाले वो भी छोड़ दिए। छोड़ो, मर रहा है, जाने दो, कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, सब तो माया है। सब तो माया है। तो ये सोचिए, एक केवल विचार के कारण, केवल एक विचार के कारण भारत इतना परेशान हुआ। तो एक इसका एग्जाम्पल है कि इन विचारों के कारण हम बनते भी हैं और इन्हीं विचारों के कारण नष्ट भी हुए। नहीं तो आपने बताया कि हम कैसे बिखरते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के इस विचार से कि जगत मिथ्या है, जगत माया है, उससे तो भारत बिखरा ना, उससे तो भारत बर्बाद हुआ, बना कहाँ। हाँ, लेकिन कृष्ण की जो बातें हैं, हाँ, उससे भारत बना। कृष्ण के उस बात से भारत अगर बना होगा तो बना होगा कि कर्मण्ड अधिकार है तुम फल पदार्थ। हाँ, वही शंकराचार्य तो बर्बाद किया ना, कृष्ण ने बनाने का कोशिश किया, लेकिन शंकराचार्य या इवन गौतम बुद्धा को भी मैं बोलूंगा, अवेयरनेस ठीक है, हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस पैदा होती है, और उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल कबीरदास हैं, जो कि झूठे नहीं है। मतलब कोई भी बोल सकता है कि हाँ, कबीरदास के अंदर एक अलौकिक मतलब अवेयरनेस है। अब इस व्यक्ति के अंदर जो है उसको अगर अवेयरनेस नहीं कहा जाएगा, जागरूकता नहीं कहा जाएगा, तो जागरूकता का और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है आम आदमी के लिए, साइंस के लिए नहीं। वैज्ञानिक लोग बोलेगा यार इसमें क्या जागरूकता है, माया में, मर में, या ये सब एक कविता में जागरूकता क्या है, तो ऐसे ही दोहा है, चौपाई है, इसमें क्या है, ऐसा बोल देगा। लेकिन जो अध्यात्म में थोड़ा सा समझ रखते हैं, अध्यात्म की, अपनी आत्मा की, परमात्मा को छोड़ देते हैं, आत्मा की जो समझ रखते हैं, और जो आत्मा की समझ रखते हैं वो कुछ परमात्मा से भी एक मतलब प्रकृति से एक लगाव अनुभव करने लगते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अध्यात्म का इतना थोड़ा सा महत्व है, लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा आभा मंडल बना देना, एक मिस्टिज्म तैयार कर देना, एक कल्ट तैयार कर देना, जिसमें कुछ हद तक रजनी जैसे जागरूक व्यक्ति ने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी तंत्र मंत्र और क्या क्या बकवास किए हैं। बल्कि इस मामले में मैं कहूँगा कि आचार्य प्रशांत बेहतर हैं, वो कम से कम इस तरह के झूठी बातें लोगों के बीच में नहीं रखते हैं, बल्कि इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। इस मामले में उनकी तारीफ करता हूँ। तो चाहे ये सदगुरु हों, चाहे मतलब आचार्य प्रशांत को छोड़ दिया जाए तो आसाराम, राम रहीम, और भी ढेरों सारे हैं, करौली बाबा, बागेश्वर बाबा, और किनका नाम लिया जाए, छोटे छोटे तो ऐसे हैं जिनके नाम कहाँ से आदमी याद रख सकता है। तो ये सब तो मैं कहूँगा कि भारत को बर्बाद कर रहे भाई। आप क्या इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे या नहीं कर रहे? और इनके पास कुछ ज्ञान है तो सिंपली जैसे साइंटिस्ट लोग अपना ज्ञान देता है, उसी तरीके से ये लोग भी अपना कोई किताब लिख के ज्ञान दे दे, कोई न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल छाप दे कि भैया देखो हमारे को ये ज्ञान प्राप्ति हुई है, इसे आप पढ़ लो। ये क्या पब्लिक को, यूथ को बैठा के फालतू में प्रवचन सुनाते रहते। इस मामले में आचार्य प्रशांत को भी मैं दोषी बोलता हूँ। क्यों ये फालतू में यार ज्ञान देना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, डाल दो, यूथ देख लेगा, बस काम खत्म करो। ये क्या आओ मेरा सत्संग करो, मेरा गीता सेशन अटेंड करो, ये सब क्या नौटंकी है? हाँ, इसके देखिए, जो हम लोगों ने बात कर रहे हैं जिस चीज पे कि एक ज्ञान है सीधे सीधे लोगों तक पहुंचा देना, हाँ, इतना तामझाम नहीं करना, वो तो अपनी जगह सही है। हाँ,
लेकिन ये लेकिन धर्म का धंधा कैसे चलेगा? चक्कर तो ये है। हाँ, तो जब वो चीज रहेगा कि किसी को बहुत बारीकी से जानना है, किसी को मतलब जल्दी जानना है, किसी को संगत में रह करके जानना है, ठीक है, जैसे किसी को सत्संग में रह करके जानना है, तो वो उनके पास रह सकते हैं। लेकिन वो भी किसी को, बहुत ज्यादा लोगों को, एक जैसे कि 10 लोग 20 लोगों को लेकर के कोई यात्रा करा सकता है। 500 लोग को, 5000 लोग को आप अपने साथ रख करके यात्रा नहीं करा सकते हैं। इसकी भी, इस ज्ञान को उनको देने के लिए, क्योंकि इस पे तो पूरा कार्य करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं कि इसके लिए जो इतना तामझाम हो जाता है, इतना रहस्य जो वहां चारों तरफ आ जाता है, और जब अपनी बारी आती है तो व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है। तो ये जो चीज है, ये थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, भारत का जो चित्त हो गया है ना, हाँ। वो इसी तरह की चीजें सुनना देखना पसंद भी करता है। पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसको शॉर्टकट में अपना स्वार्थ पूर्ति करने का उपाय चाहिए। जी, चाहे वो उसका हेल्थ इश्यूज हो, चाहे पुत्र प्राप्ति हो, चाहे नौकरी प्राप्ति हो, चाहे सुंदर बीवी या सुंदर हस्बैंड की प्राप्ति हो, या जो कुछ भी उसकी इच्छा है, बेटे की नौकरी हो, बेटी की शादी हो, 10 तरह की इच्छाएं, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा कैसे खत्म हो, मतलब इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो पहुंच जाता है जहां तहां, मत पूछो कहां कहां। ये हाल है। आचार्य प्रशांत के पास भी उसी लिए पहुंच रहा है। मेरा जी, हस्बैंड जी, से हो रहा है, मेरा वाइफ से हो रहा है, मेरा गर्लफ्रेंड से हो रहा है, ये बताओ, उपाय बताओ, यही तो चल रहा है। हाँ। तो ये जो चीज है ना, जो लोग, भारत का जो चित्त हो गया है लोगों का, वो हो गया है कि इस कैसे भी मतलब शॉर्टकट में थोड़े समय मिल जाए, 2 रुपया दे दे, या थोड़ा सा फल चढ़ा दे, या थोड़ा सा डोनेशन दे दे, और मेरा काम हो जाए। मतलब ये डील है। ये नहीं है कि हमको मतलब कि इस चीज को समझना है और सीखना है। सीखने वाले बहुत कम है, सीखने डील करने वाले लोग सिखा ज्यादा। क्या रहे हैं, वही तो मेरा सवाल है। नहीं, सिखा क्या रहे हैं लोग, मतलब क्या है ज्ञान? वही मैंने आइंस्टीन का बोला, उन्होंने अपना एक ज्ञान दिया, न्यूटन का इन्होंने अपना एक ज्ञान दिया, हर एक साइंटिस्ट अपना एक थ्योरी दिया। जैसे कि मैंने भी एक थ्योरी दिया है, मैंने जो मॉलिक्यूल, उसको एक थ्योरी दिया है कि आत्मा को हम कैसे, माइंड को कैसे समझ सकते हैं, क्या है माइंड, क्या है सोल। तो मैंने एक प्रयास किया है कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। मैं तो एक किताब लिख के बता दिया कि भाई ये देखो ऐसा है। ये लोग भी अपना ज्ञान देना है तो ऐसे कुछ लिख के दे दो। और चूंकि उससे भी बात नहीं बन रही है, जैसे कि मेरे साथ भी वो बात नहीं बनी, तब मैं यूट्यूब पे आया। तो यूट्यूब पे ऐसे आ जाओ, अपना ज्ञान वहाँ पे लेक्चर दे दो। जैसे कि दिव्यकीर्ति सर का एग्जाम्पल ले लो, ओझा सर का एग्जाम्पल ले लो, ये लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं। उसी तरीके से ये लोग भी तो सिंपली अपना ज्ञान दे सकता है। इतना नौटंकी, इतना तामझाम, इतना आभा मंडल, इतना क्यों तैयार करना? ये तामझाम तो बोले भारत का ऐसा चित्त हो गया है। जैसे मान लीजिए कि वो नहीं करेंगे, एक सिंपल सा बात बताते हैं, जितने लोग तामझाम कर रहे हैं, हाँ, वो नहीं करते हैं, चलिए, लेकिन कोई और करेगा, उसके पास ये लोग पहुंच जाएंगे, जो लोग इस तामझाम को देख करके अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो जो जागरूक हैं, लाइक आचार्य प्रशांत, इनको तो कम से कम बोलना चाहिए था कि ये सब तामझाम है, इस तामझाम के लिए इतना ज्यादा कुछ भी मत करो। ये खुद भी तामझाम कर रहे हैं, ये भी ये अलग 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 एंगल से तामझाम कर रहे हैं। तामझाम इनका भी वही है। भले ही ये भाषण में बोले कि मैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, मैं जीवों की हत्या को रोकने के लिए कर रहा हूँ। अरे जीवों की हत्या करने के लिए कर रहे हो तो वीडियो ही बना रहे हो ना, अपना वीडियो पे ज्ञान ही दे रहे हो ना। बाकी ये सब तामझाम क्या है? वीडियो बनाने में तो कोई ज्यादा पैसा खर्च होता है नहीं, इनके पास हमेशा पैसा की कमी ही रहती है। ये क्या है? हाँ, तो ये तो उनके हिसाब से कि उन्होंने कितना बार ये बताया भी है कि पैसे की कमी है, स्टोरेज को बरकरार रखने के लिए जरूरत है, उसके लिए डोनेशन की जरूरत है, उसके लिए हायर मतलब स्किल वाले लड़के चाहिए, उसको पेमेंट के लिए दिक्कत है। ये तो वो बताते ही रहते हैं। कौन सा स्किल? अपने भी मतलब आईआईटी का स्किल लेके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वेदांत का भाषण सुना रहे हैं, और भी डॉक्टर और इंजीनियर को अपने साथ बुड़बक बना रहे हैं। अरे किताब का टाइपिंग करवाना है ना, कि
पब्लिशर को दे दो ना, वहाँ पे वो है ना एडिटर लोग, वो लोग करेक्ट कर देगा। काहे लिए आईआईटीएन और जो नीट के डॉक्टर इंजीनियर है सबको लाइफ बर्बाद कर रहे हो ये लोग। अपना मतलब रेलवे में, बैंक में, जहाँ तहाँ काम करके देश का निर्माण करेगा, उनका लाइफ को बर्बाद किए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आचार्य प्रशांत का लाइफ को डिस्कस नहीं, ये मिस्टिकल पावर क्या है जो कि ये सदगुरु बेचारे खुद अपने ट्यूमर का या ब्रेन हेमरेज का पता नहीं लगा पा रहे कि मेरे को ब्रेन में क्या हो गया है, ये नॉर्मल सर दर्द है कि क्या है। और इतना लंबे वर्षों का इनके पास ध्यान लिंगम और ध्यान की और क्या क्या प्रक्रिया और तंत्र मंत्र जंत्र की इतना इनकी साधना है, अपनी पत्नी को महासमाधि में पहुंचा दिए और इसके ऊपर अपना ये प्रवचन भी देते हैं। तो ये सब चल क्या रहा है भाई साहब? देखिए, जो रहस्यवाद है, जिस चीज की हम लोग बात करते हैं, या चमत्कार जो है, हाँ, और आत्मा का जो ज्ञान है, ये दोनों का अलग अलग रूप है। एक हो गया जैसे कि कोई चीज है और उसका आवरण तैयार कर देना, तो एक ज्ञान है। और ये जो रहस्यवाद है, चाहे चमत्कार की बातें हो गई, ये सब है कि उस चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट हो, ये बस इसी के लिए है। तो एक गलत तरीके से अट्रैक्ट करना है कोई मतलब है? अब जैसे कि आइंस्टीन साहब फार्मूला दे दें और उसके चारों तरफ बहुत हु हा करने लगे, तो उससे क्या लोग मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे कि हाँ हमको E=mc² अच्छे से अब समझना चाहिए, इससे हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा तो साइंटिस्ट लोग कोई करता नहीं है। फिर इसीलिए ऐसा तो लोग बेवकूफ इसीलिए लोग तो ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए तो इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, स्पिरिचुअल साइंस की तरफ ले जाने की जरूरत है स्पिरिचुअलिटी को, और ना कि उन पुराने तरीकों की तरफ जहाँ पर केवल माहौल बनाना हो गया, रहस्यवादी बातें हो गई, और फाइनली जब व्यक्ति वो चीजें जाता है तो फिर उसमें वो इन सब आवरणों के चलते फंसता है। और जब रियली प्रैक्टिकल में जब उन चीजों को सीखता है तो देखता है ऐसी कोई बातें नहीं है। जैसे सदगुरु को ही जो लोग अभी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति खुद अपना इलाज करा रहा है हॉस्पिटल जाके, और हमें बात बोलता है कि समाधि में जाओ और ध्यान से तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ। ये बात, और ये बात की जब रियल में प्रैक्टिकल उनके साथ हुआ तो उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, जो जेन्युइन बात है। तो इन सब चीजों से भरोसा लोगों का उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि उठ नहीं रहा है। तो ये तो अब स्पष्ट जैसे हो गया कि ये जितने भी धर्म और अध्यात्म में बातें गुरु महात्मा इवन भगवान किए हैं, इवन श्री कृष्ण पर भी सवाल उठ जाएगा कि श्री कृष्ण भी अगर कुछ चमत्कार दिखाए हैं तो सब चमत्कार झूठे हैं। अगर वो कानी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाने की बात होती है, फोटो में दिखाया जाता है, वो सब झूठा है। कानी उंगली पे पहाड़ उठ नहीं सकता है। देखिए, बात ऐसा बिल्कुल आपका बात सही है। कृष्ण का जो बात हो गया, और चाहे कृष्ण देखिए जो थे वो 64 कलाओं में महारत थे, उसमें से एक कला थी जादूगरी। ठीक है, ठीक है, इस कला में वो महारत हासिल था उनको, इसीलिए महाभारत में नहीं गया हूँ, आप भी शायद देखने नहीं गए हो, किताब में कहीं पढ़े नहीं, जैसे पहले गए नहीं है, लेकिन गुरुकुलों में जैसे पढ़ाई होती थी ना। हाँ। जैसे मेरे कुछ जादूगर हैं तो ठीक है। हाँ। तो वो जैसे कि, और वो संत भी हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे उनसे बातचीत करते हैं तो वो बताते हैं कि देखो ये चीज को ऐसे, जैसे कि नदी है, नदी के बीच में क्या करेंगे ना, लाल मतलब एक लोटा लेंगे और वहां से लाल खून ले लेंगे और उसको ले आएंगे। तो जो व्यक्ति ये चीज नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, वो इसको चमत्कार मान लेगा। हाँ, तो एक धोखा ही धोखा हो गया ना। हाँ। तो एक तूतिया नाम का जड़ी बूटी होता है, तूतिया। हाँ, वो हाँ साइंस में भी है ना, उसका कुछ केमिकल। हाँ, तो तूतिया को वो बता रहे थे कि मछली, मरी हुई मछली के मुंह में डाल देंगे ना तो पानी में हलचल करने लगेगी। हाँ। तो उसको बोलते हैं लोग कि जीवित कर दिए। और लाश जो होता है, लाश के मुंह में अगर डाल दिए, क्या करते हैं, कफन जब ओढ़ लेता है ना, उड़ा देते हैं। हाँ। तो कितने जो बाबा टाइप के लोग हैं वो तूतिया उसके मुंह में डाल देते हैं। हाँ। तो वो ना शरीर मूव करने लगता है बहुत, थोड़ा बहुत। हाँ। तो और वो पूरा फिर मन बहुत सारा ये करते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं बचा पाए, तुम्हारे जो इस पे था बहुत ज्यादा प्रकोप था काली शक्तियों का, और इसी तरह का तुम्हारे घर पे भी बाकी लोगों के ऊपर ऐसा हो सकता है। वो डर जाते हैं और फिर वो घर बंधवाना, ये करवाते हैं, और उसमें लाखों रुपये खर्च होते हैं। हाँ, तो इस तरीके का काम ये सब हमारे देश में तो ये साईं बाबा हुए, चाहे और भी बहुत सारे बाबा है, तो कर ही रहे हैं। तो इन सब बाबाओं से एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
कि यार वो श्री कृष्ण आत्मा का जो बात बोले हैं ना, उस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान देना कि अभी तुम चीटिंग कर रहे हो, लेकिन दोबारा जब मरने के बाद पैदा होगे तो तुम ऐसे घर में पैदा हो जाओगे, इतने गंदे और इतने गरीब, इतने बुरी जगह में पैदा हो जाओगे कि तुम्हारा कोई भी जादू चमत्कार काम नहीं आएगा। उस समय तुमको लगेगा कि मैं कहाँ पैदा हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा, ये जितने भी फ्रॉड बाबा हैं, गुरु हैं, कि होश में आओ यार। चीटिंग, फ्रॉड ये सब करना बंद करो। अभी मॉडर्न साइंस का एज आ चुका है। बेहतर होगा कि अपने भी सही रास्ते पे चलो और दूसरे को भी गलत रास्ते पे जाने से रोको। मैं तो यही कहूँगा। जी जी बिल्कुल। और वो जो बताए ना, हम जो हमारे जो मित्र थे, जो सन्यासी भी हैं और जादूगर भी हैं, तो फिर वो पहले झाड़ फूक का काम करते थे। तो हम लोग बातचीत करते थे, क्योंकि हम भी इसी अध्यात्म से जुड़े हुए, वो भी अध्यात्म से जुड़े। आज हमसे काफी उनका हमसे डिफरेंस है। अभी वो मतलब 58 या 59 ईयर्स के होंगे। तो 4-5 साल पहले के बात हम लोग कर रहे हैं। तो उस समय हमने उनको समझाया कि देखिए ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये सब छोड़िए। बोले कि और किसी चीज के लिए एक और दिक्कत है। हाँ, एक और दिक्कत जो मैं बताना चाहता था कि सन्यासियों के साथ दिक्कत, साधु लोगों के साथ दिक्कत, या आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ एक दिक्कत है कि उनको कोई और, मान लीजिए कि कुछ काम करने अगर नहीं आता है, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। उनका यही कहना था कि मुझे तो और कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन उनको एक काम और आता था, वो था इलाज करना। ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक तरीका जो आप ये जानते हैं, एक और चीज जानते हैं। बोले कि इसमें तो फिर मतलब कि कैसे करूंगा। तो फिर उनको मतलब हम लोग क्या किए, उनको डिप्लोमा करा दिए आयुर्वेद से। और मतलब आयुर्वेदिक दुकानें खुलवा दी है। हाँ, वहाँ पे उनको एक, फिर वो डिप्लोमा करने के बाद फिर वो दवाखाना छोटा खुलवा दिए और बोल दिए कि अगर आप, उनका जो टारगेट था कि कुछ पैसा हो जाएगा, तो ये सब हम नहीं करेंगे। और वो जब देखना शुरू किए, फीस नहीं लेते हैं, केवल जो दवा का दाम है उसी के, उसमें छूट भी देते हैं, उसी में सब कुछ कर देते हैं। तो उनके काफी भीड़ होता है। अब उनके पास डेली कम से कम 50 से 100 के बीच पेशेंट आते हैं। और लेकिन एक चीज देखिए, मैं जाता हूँ उनके पास, वो खूब खुश होते हैं कि देखो, मतलब बताते हैं वो पुरानी बातें कि पहले किस तरह से था, अभी किस तरह से। और जो लोग उनके पास आती है ना, स्त्रियां, खास करके स्त्रियां और ग्रामीण लोग, तो वो क्या बोलते हैं कि बाबा थोड़ा सा ना झाड़ दीजिए। मतलब उनको दवा दिए और वो बेचारे मेरे सामने झाड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, वो बेचारे क्या बोलते हैं कि ये सब मानसिक बात है, ये सब मत आप टेंशन लीजिए। लेकिन वो जो लोग आते हैं, वो मन में उनकी संतुष्टि नहीं होती है। मैं भी गांव में मैं भी तो रहा हूँ ना, तो झाड़ फूक तो होता ही है। और आज भी कुछ लोग करवाते हैं झाड़ फूक, हवा लग गया, ये सब बोलते हैं। तो मानसिक बीमारी, मानसिक भ्रम बोलिए और क्या। वो जो लोग साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, साइंस को नहीं समझेंगे, उनका भैया दिक्कत तो होगा। इस तरीके का भ्रम में जीने वाली जो आदत है, कोई चीज का भ्रम हो जाना, मानसिक बीमारी पैदा हो जाना, ये सब चीजों। अब बात ये भी है कि कुछ लोग ये भी सवाल पैदा कर देंगे कि जो साइंस पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी तो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो लोग भी साइकेट्री के पास जाते हैं। तो वहाँ फिर अब अध्यात्म की बात आती है। अध्यात्म में भी लोग बोलेंगे कि वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते करते पागल हो जाते हैं। क्या किया जाए, मतलब समझ में नहीं आता है। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जी, इसमें देखिए, जो लोग इस तरह से हैं, जो इनको जो साइंस पढ़े हैं, लेकिन मन से वो उनको उस तरफ विश्वास भी है कि ये सब चीजें होती हैं और उन सब चीजों से मैं ठीक हो सकता हूँ। अच्छा, मन में विश्वास भी है, धर्म और जादू टोना चमत्कार। हाँ, इन सब चीजों के प्रति विश्वास भी है। अच्छे डॉक्टर उनके पास, जो मित्र है हमारे सन्यासी, उनके पास अच्छे डॉक्टर अपना, मतलब कि उनसे संपर्क में जुड़े हुए हैं। इस तरह की चीजों के लिए वो लोग अपने घर के लिए, घर बंधवाना, ये करना, कुछ तंत्र की मतलब बातें हो गई, ये सब कराते हैं। लेकिन फाइनली जो बात, उनका एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि वो जादू बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन उस जादू से उन्होंने धंधा नहीं किया। ये उनका हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहते हैं तो बहुत अच्छा इस चीज को धंधा बना सकते हैं। क्योंकि यही दो चीज है, धर्म और जादूगिरी, दो चीज अगर मिल जाता है तो वहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है। जैसा कि
अभी आपने बोला कि श्री श्री सत्य साईं जो थे वो बहुत अपने हाथों से गिराते थे, टाइटन की घड़ियां निकलती थी, और भी क्या क्या सोने के बोलते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए अब उनका क्या है कि वो क्या किए, अध्यात्म प्लस जादू दोनों को मिला दिए। तो तीसरा चीज अध्यात्म, जादू और लोगों की इच्छा, ये मिल करके बहुत बड़ा एक धर्म का धंधा तैयार हो गया। तो इस धंधे को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि मेरा तो टारगेट यही है कि धर्म के नाम पे जो धंधा चल रहा है, इवन कुछ हद तक आचार्य प्रशांत भी चला रहे हैं, बाकी लोग तो चला ही रहे हैं, लेकिन इनका IITian भी चला रहे हैं, और भी कई सारे IITian हैं, खासकर इस्कॉन में बहुत सारे IITian मिल जाएंगे। तो ये सब धर्म के नाम पे बहुत अच्छे से धंधा चला रहे हैं, गीता के नाम पे, श्री कृष्ण के नाम पे बहुत अच्छे से धंधा चल रहा है करोड़ों का। ये धंधा कैसे बंद हो, क्योंकि अध्यात्म भी ठीक है, एक ज्ञान है, एक अनुभव है, लेकिन ऐसा भी कुछ उसमें नहीं है कि जैसे कि हवा हो, बहुत जैसे कि बहुत बड़ा चीज हो। अरे सबसे बड़ा ज्ञान साइंस के पास है भाई साहब, सबसे बड़ा ज्ञान। यहाँ पे एक सेकंड में रुकना चाह रहा था कि ओशो की एक बात मुझे अच्छी लगती थी जी। ओशो बोलते थे कि अगर तुम गरीब हो, हाँ, तो तुम पहले कोशिश करो कि कुछ कमा लो। हाँ, क्योंकि भूख, गरीब हो कि बिना भूख की पूरा करना सबसे पहली जरूरत है। हाँ हाँ, सही बात है, उसका तो मैं खुद जीता जाता है एग्जाम्पल लो, मैं सबसे पहले भूख को खत्म किया जी। तो अधिकतर जो भारत की जनता है वो भूख से पीड़ित है। हाँ, यह नहीं है कि उसको किसको ध्यान की किसको जरूरत है या मुक्ति की किसको जरूरत है। किसी को, मान लीजिए जिसको जो भूखा है वो कैसे मुक्ति होने के लिए सोच सकता है? वो तो जाएगा, कमाएगा, 300 रुपया लाएगा, परिवार चलाएगा, या मुक्ति के लिए बैठेगा 4 घंटा 5 घंटा ध्यान में? ऐसा तो हो नहीं पाएगा। मुक्ति के लिए वो सोचता है जो काफी दुखी हो गया हो, जीवन से परेशान हो गया हो, वही सोचता है, नहीं तो मुक्ति के लिए कौन सोचता है? सब कुछ जिसके पास हो फिर भी उसको लगता है कि मेरे जीवन में एक कोई आयाम छूट रहा है जिस आयाम को मुझे छूना चाहिए। जैसे ये जीवन में क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि भूख से मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरे जो जिंदगी की जरूरतें हैं उससे कोई समस्या नहीं है, तो व्यक्ति उसके ऊपर बढ़ता है। लेकिन अभी भारत में क्या दिक्कत हो गया कि लोग इसी से परेशान है। और एक बात और कि जितने भी गुरुओं के पास जाते हैं लोग, वो इसीलिए जाते हैं कि ध्यान के लिए नहीं जाते हैं, मुक्ति के लिए नहीं जाते हैं। अधिकतर लोग वहाँ जाते हैं कि उनकी समस्या दूर हो जाए। जैसा अभी हम लोग बात की, कोई उनका नौकरी लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, और वो जरूरत है सोशियो इकोनॉमी से रिलेटेड। वो भगवान से रिलेटेड चीज नहीं है। तो इसी का मिसयूज हो रहा है, और इससे मुक्ति का एक तरीका यही है कि उनको ये भ्रम टूट जाए किसी तरह से कि सामने जो व्यक्ति है, जो मुझे रहस्य दिखा करके, जो मुझे जादू टोना दिखा करके, जो किसी भी तरह की शक्ति के बारे में बता करके मेरी समस्याएं दूर कराना चाहता है, वो नहीं हो सकता है। इसका सबसे जीता जागता कोई एग्जाम्पल है तो वो कृष्ण है, राम है, परशुराम है, शिव है। कैसे? बहुत शक्ति है कृष्ण के पास, मान लीजिए बहुत शक्ति है, भगवान है, लेकिन उनको अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ा, रणनीति बनाना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, और हर तरह का दुनिया में जितना भी संघर्ष हो सकता था वो करना पड़ा। और कृष्ण का बात की है तो मुझे एक बात याद आ गई, कृष्ण को भी भविष्य क्या मालूम होगा, क्योंकि वो तो जंगल में बैठ के कुछ ध्यान में बैठे हुए थे, पैर पे पैर रख के आराम से, और एक बहेलिये ने उनके पैर पे तीर चला दिया दूर से। उनके पैर इतना सुंदर था कि वो हिरण के जैसा लग रहा था। तो उनको अपना ही मृत्यु के बारे में नहीं मालूम था कि मैं जंगल में बैठ के ऐसे बैठे रहूंगा, एक बहेलिया तीर मार देगा और मैं मर जाऊंगा। तो वो भगवान कैसे हुए? उनको भविष्य कहाँ दिखाई दे रहा है? उनको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान भविष्य देखने के लिए नहीं होता, भगवान वो होता है जो असंभव कर दे। उन्होंने क्या किया उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मान लीजिए उस समय जो उन्होंने युद्ध जितवाया पांडवों को, तो ये असंभव, अकेले एक व्यक्ति वो काम करवाया। अगर मुझे अकेले का ये तो माइंड सेट तैयार किया ना, जहाँ पे जो चीज का माइंड सेट था, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया। ठीक है, यहाँ इतना सही है, लेकिन ये मत कहिए कि उन्होंने ही युद्ध जितवा दिया। हाँ, तो उसमें क्या है कि देखिए होता क्या है ना, एक रणनीतिकार जो होता है, जो आगे ले करके चलता है,
जो लीड करता है उसके मनोस्थिति से बहुत सारी चीजें तय होती है। अब हारने वाले भी लोग बहुत हैं, जैसे ठीक, बहुत आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन लोगों के मन में तो यही विश्वास है ना, अंधविश्वास है ना, भ्रम है ना कि ये सदगुरु हो, चाहे और भी जितने भी गुरु और बाबा और आचार्य हैं, चाहे करौली, चाहे बागेश्वर, चाहे सतसाई, चाहे राम रहीम, चाहे आसाराम, चाहे और भी नाम कितने गिनाया जाए, तो ये सब जो बाबा है ना, इनके पास एक सुपर पावर है, एक सुप्रीम पावर है, एक अलौकिक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, ये है वो है, लेकिन वो है कहाँ? वो मेरा सवाल है कि कृष्ण को भी नहीं मालूम है कि ऐसा होगा, सदगुरु को नहीं मालूम है कि मेरा ब्रेन में नॉर्मल सर दर्द है, कि कुछ ट्यूमर हो गया है या ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, जल्द से जल्द मेरे को इसका इलाज करवाना पड़ेगा। कहाँ है? तो कुछ मालूम ही नहीं है इन सबको, तो ये कैसा इनके पास मिस्टिकल पावर और कैसा दूरदर्शिता कैसी है? यही चीज लोगों को समझना चाहिए कि जिसको भगवान बोल रहे हैं उसको भी कुछ जिंदगी में पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और मुझे भी कुछ जिंदगी में चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी लड्डू खिला करके मेरा काम नहीं करवा सकता है। जी, तो इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ है। हाँ ठीक है, लेकिन मनोस्थिति है। हाँ। लेकिन इस बेवकूफ पब्लिक को सदगुरु, चाहे आसाराम, चाहे राम रहीम, चाहे जो कोई भी सत्साई, ये लोग बेवकूफ बना रहा है, तो ज्यादा कल्प्रिट मैं बोलूंगा वो लोग है, क्योंकि ये लोग बेवकूफ है। कहने का मतलब आइंस्टीन अगर सबको बेवकूफ बनाए तो आइंस्टीन गलत होगा, कुछ गलत थ्योरी दे दिया, गलती से गलती दे दिया तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है, तो ज्यादा कल्प्रिट ये लोग है और इन सबको जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी जगह पे वो साफ साफ विरोध किए हैं चमत्कार का, कि अध्यात्म में चमत्कार नाम का किसी चीज का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और उस समय श्री सत्य साई का भी उन्होंने सीधा सीधा विरोध किया था। वो तो बाद में उनका चमत्कार पकड़ा गया और उनका बहुत सारी चीजें पकड़ा गई, तो लोगों ने जाना कि नहीं ये चीज है। उसी तरह अध्यात्म में चमत्कार को लेकर के बहुत मनाही है। रामकृष्ण परमहंस को जब बोला जाता है कि किसी ने कहा कि पानी पे चल सकते हो, तो ये सब चीजें मनाही है। अध्यात्म में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अध्यात्म में तो जो ज्ञान होगा, अगर आत्मा का किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसको अस्पष्टता आएगा। अगर वो किसी चीज को, जैसे कोई बातचीत है, कोई किताब है, कोई किताब पढ़ा, एक ध्यानी पढ़ा, एक नॉर्मल इंसान पढ़ा और एक बेवकूफ इंसान पढ़ा, तो बेवकूफ जो चीज उससे समझेगा वो एक नॉर्मल इंसान से कम समझेगा। एक नॉर्मल इंसान जो चीज समझेगा या उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेगा वो एक ज्ञानी से कम समझेगा। तो उसको क्यों ज्यादा समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके पास अस्पष्टता है, समझ आ गया, चमत्कार करने की क्षमता ही नहीं आ गई। ये लोगों को समझना होगा कि अध्यात्म समझ बढ़ाता है, अध्यात्म होश बढ़ाता है, चमत्कार करने की ताकत नहीं दे देता है। तो ये बात तो सिर्फ एक सेंटेंस में खत्म हो जा रही है ना, कि ध्यान करने से आपका होश बढ़ता है, काम खत्म, ज्ञान खत्म हो गया, एक लाइन में ज्ञान खत्म हो गया। हाँ, तो जो लोग भी चमत्कार का माहौल बना रहे हैं वो लोग अपने को मशहूर करने के लिए, अपने तक लोगों को लाने के लिए इसका दुरुपयोग कहिए या उनके हिसाब से सदुपयोग कहिए, वो लोग कर रहे हैं। अपना वही धर्म के नाम पे धंधा बना रहे हैं, धर्म को धंधा बना रहे हैं। तो ये धंधा को बंद करने में चेंज इंडिया तो ठीक है, कोशिश कर ही रहा है, हम और आप कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हम दोनों का कोशिश बेकार होगा अगर पब्लिक इस चीज को, खासकर यूथ इस चीज को नहीं समझती है। तो हम लोग कितना भी चिल्ला चिल्ला के थक जाएंगे, ये लोग का ऐसे ही हाल रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए अब समय विज्ञान आगे बढ़ रहा है और स्पिरिचुअल साइंस जो है, जो वो भी एक आयाम धीरे धीरे ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पुराने तरीकों पे निर्भर है। जैसे कि एक समय विज्ञान भी था, वो भी इसी तरह के चीजों से जूझ रहा था। धर्म भी इतने सालों में इसी चीजें से जूझा। इसका कारण क्या है कि ये जो चीजें हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ गई किसी की, उसको अपने नापने का तो कोई यंत्र है नहीं। ये इतना सूक्ष्म है कि इसका कोई यंत्र बना नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, माइंड पे रिसर्च हो रहा है और माइंड पे आधारित बहुत सारी मशीनें बन रही हैं। तो जब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें बनना शुरू होगा, धीरे धीरे काफी चीजें इसमें प्रोग्रेस भी हुआ है, तो जब वो बनेगी तो धीरे धीरे उन चीजों को
लोगों को परखना भी, जैसे कि एक समय था आईक्यू नहीं नापा जा सकता था, नापा जा सकता है। उसी तरह समझ जब नापने की कोई मशीन बन जाए, या होश जो है वो जानकारी लाने की कोई चीज बन जाए, जैसे कि हम लोग बात किए थे एक वीडियो में भी, एक ड्रीम रिकॉर्डिंग मशीन के बारे में हम लोगों ने बात किया था एक बार। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह की जब यंत्र बन जाएंगे, जो चीज मतलब कि संपूर्ण तो नहीं, कुछ कुछ जो कि इस स्थिति को पहचानने में मदद करने लगेंगे, तो ये जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, वो भी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, लोगों के बात से एकदम परे है, क्योंकि विज्ञान अध्यात्म को साइंस के रूप में लोग अभी ग्रहण करने के मूड में भी नहीं है। और एक तो चमत्कार के हिसाब से, और दूसरा अपने श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन ये चीज बदलेगा और काफी इस पे काम हो रहा है, और उसके बाद लोग कम परेशान होंगे, और लोग इस तरह से जो फंसते हैं वो कम फंसेंगे। हाँ, इसके पीछे वही इनके संस्कार भी हैं, जो जन्म जन्म की बात होती है ना, आशा तृष्णा ना मरी 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 गया शरीर, जो कबीरदास बोले हैं। तो इनके जैसे कि जीन्स में ही, इनके आत्मा में ही एक लेयर बन गया है ये अंधविश्वास वाला, जिसके वजह से दोबारा पैदा भी हो रहे हैं तो उसी अंधविश्वास का चोला पहन के पैदा हो जा रहे हैं, और तुरंत विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और बेचारे की पूरी लाइफ फिर से बर्बाद हो जाती है एक तरीके से देखा जाए तो। और एक चीज और, जैसे कि इनसे, जैसे कि स्पिरिचुअल, जो मैं बोलता हूँ इनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जैसे कि जो स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एक तरह से हैं, जैसे कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, तो ये सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो गए एक तरह से। तो ये जो अभी के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो होंगे, जो होश को समझते होंगे, समझ को समझते होंगे, ये उनके कंधे पे जिम्मेदारी है कि वो अध्यात्म को इन सब रहस्यों से, इन सब तामझाम से और इन सब चीजों से मुक्त करा करके एक दिशा प्रदान करे, जहां कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उसको समझ बढ़ाने के लिए वो मदद कर सके, किताब के रूप में, व्यक्ति के रूप में, किसी भी चीज के रूप में। जी जी जी, ठीक है सुनील जी, और कुछ कहना चाहेंगे कि समाप्त किया जाए चर्चा को? जी जी जी, बिल्कुल यही चीज है। लोगों को इसमें जो एक चीज है कि दूसरे किसी से भी, जो पिछले हम लोग में बातचीत किए थे, कि किसी से भी आप उम्मीद मत कीजिए। जब आप उम्मीद खुद से करेंगे और ऐसा बनिए कि आपकी जरूरत भगवान को। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जब आप ऐसा बनेंगे तो फिर आपको भगवान ढूंढेंगे, या आपको वो व्यक्ति ढूंढेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग और समझ काफी ज्यादा होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा कवियों वाली बात हो गई। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि आत्मा और परमात्मा के बारे में साइंस और साइंटिस्ट को बात करने की जरूरत है, न कि धर्म गुरु और ये सब उनको बात करने की जरूरत है। तो इस चीज पर भी यूथ को खासकर जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, यूथ को इस पे ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो ये चीजें तो चल ही रही हैं इतने सालों से। इसमें जो झंझट है, तामझाम है, ये चीजें तो चल रही हैं, पहले से कम हुई हैं। और इससे एक दिक्कत है, झंझट और तामझाम से दिक्कत क्या है ना, कि शोषण हो रहा है। चाहे वो आर्थिक शोषण हो, चाहे कहीं शारीरिक शोषण हो, चाहे मानसिक शोषण हो, और वो जबकि वो धर्म के पास इसलिए गया है ताकि वो शोषण से मुक्त हो सके। तो इसलिए यूथ को मैं खासकर बोलता हूँ कि आप जागरूक बनो। आपके जो पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, दादा हैं, वो उनको जागरूक बनाना तो थोड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन वो भी अगर थोड़ा सा तार्किक वाले होंगे, रेशनलिस्ट होंगे, साइंटिस्ट टाइप के थ्योरी सोचने वाले होंगे, तो वो आसानी से समझ सकते हैं ये बात। ऐसा नहीं कि हमारे जो दादा परदादा के टाइम के लोग हैं वो लोग सब बेवकूफ़ थे। वो लोग भी बहुत, कबीरदास भी तो हमारे दादा परदादा के ही है ना, एक तरह से देखा जाए तो पूर्वज। तो एक बढ़कर समझदार लोग भी पैदा हुए हैं, तो आपको भी उसी तरीके से समझदार बनने की जरूरत है, तभी ये धर्म गुरुओं के जाल से आप बच पाएंगे। नहीं तो ये लोग तो है ही फंसाने के लिए और आपा मंडल बनाकर आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों से धर्म को मुक्त होने का जरूरत है, ताकि धर्म लोगों के ज्यादा काम आ सके। धर्म को तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, धर्म
शब्द को अब डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, ठीक है। अध्यात्म का थोड़ा सा वैल्यू है, अध्यात्म को थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइंस की तरफ से लेके जाएंगे तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा वैल्यू है, नहीं तो उसको भी मैं धर्म और अध्यात्म और इवन दर्शन भी कुछ हद तक सबको मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ साइंस रह जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साइकोलॉजी और ये सब केवल रह जाए, बाकी सबको धीरे धीरे हटने की जरूरत है। इनका कोई रोल है नहीं सिवाय लोगों के मानसिकता को करप्ट करने के अलावा और कोई रोल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है सुशील। ये धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? धर्म की कोई जरूरत नहीं है, इवन अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है। वो देखिए बात ऐसा है कि स्पिरिचुअल साइंस, अब तो जैसे कि अगर हम लोग उस चीज को मुक्त होने की क्यों जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोग हुए वो लोग इस पे, जैसे बुद्ध इस पे बहुत अच्छा काम किए। बुद्ध ने भगवान का कहीं नाम नहीं लिया, और लेकिन बुद्ध स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे ले गए और बहुत लोगों को लेकर के गए। तो हाँ। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो उस आधार पे काम करना होगा ना कि वो ज्यादा से ज्यादा जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ तो सबके लिए काम की चीज है, तो वो चीज जो चीज अध्यात्म में है, अगर कोई चीज जानना चाहता है, कोई आदमी उसको प्राप्त करना चाहता है, या जैसे कि कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कोई पाना चाहता है, हाँ, तो उसको एक साइंटिस्ट वाला वे पे तो रखना होगा ना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस तरफ बढ़ जाए, ना कि उसके साइड इफेक्ट की तरफ। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी है धर्म और अध्यात्म में भी जो कोई भी बात है उसको तर्क और विज्ञान के कसौटी पर कसकर आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि सिंपली ये धर्म में कहा गया है इसलिए सही है, अध्यात्म में कहा गया इसलिए सही है। नहीं, वो वेद और वेदांत में कहा गया हो चाहे किसी भी धर्मशास्त्र में कहा गया हो, नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे अगर उसे साइंस के कसौटी पर नहीं कस के साबित किया जाएगा। चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे शिव ने कहा हो, चाहे कृष्ण ने कहा हो, चाहे गौतम बुद्ध ने कहा हो, किसी ने भी ने कहा हो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज की युवा पीढ़ी को स्वीकार नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विवेकानंद ने भी यही कहा है कि जब तक किसी ने भी कहा हो, जो आपने कहा सेंटेंस, बिल्कुल विवेकानंद ने भी इसी तरह कहा है कि आपको किसी ने भी, भगवान ने कहा हो, चाहे वेद ने कहा हो, चाहे किसी ने कहा है, आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको समझना है, और आपको उन सब चीजों पे अपना जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक उनको मानना नहीं है, जानना है। बल्कि आप खुद उसको साबित करने के रास्ते पे बढ़ो भाई। ये हर एक यूथ से कहता हूँ कि आप खुद उसको कल जाकर साइंटिस्ट बन के उसको साबित करने की कोशिश करो ना। जैसे कि मैंने एक प्रयास किया है आत्मा को साइंस के तरीके से एक मॉलिक्यूल के रूप में एक्सप्लेन करने का, तो आप भी कुछ ऐसा कोशिश करो कि हम कैसे आत्मा को एक्सप्लेन करें। जो कृष्ण समझाए हैं उसको मैं अनुभव करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या? वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इसको बस ताम झाम से मुक्त करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हिंदू और ये हमारा देश ना पूरा धर्म के कारण बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। और देखिए, और सदगुरु के साथ जो ये घटना हुआ, ये सदगुरु के साथ ही नहीं, आपको जितने भी पुराने मिलेंगे, जितने भी आप पुराने से पुराने उठा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी पे काम करने वाले लोगों को, जैसे ईसा मसीह को, चाहे किसी को भी आप उठा सकते हैं, उनमें यही दिखेगा। देखिए ईसा मसीह सूली पे चढ़ा दिए गए, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सके, लेकिन उनके जितने भी मानने वाले हैं उसमें से 90% इसलिए मानते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार हो चाहे वो सेवियर हैं, वो दुनिया को बचाने के लिए सूली पे चढ़ गए, वो पनिशमेंट नहीं उनको मिला हुआ। तो हमारा दुख दर्द, हमारा पाप नाश करने के लिए अपने ऊपर वो ले लिए, ऐसा बैठाया गया है लोगों के माइंड में। बताइए उस अब उनको हम बेचारा ही बोलते, क्या हम बोले, वो बेचारा अपना रक्षा नहीं कर सकते थे, इतना उनके अंदर ताकत नहीं था, और वो जानते थे, मान लीजिए समझ को होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को जब, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि जिसको समझ है वो लड़ाका ही होगा हर बार। हाँ ये बात सही है। तो वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे। अगर साइंस के रूप में होता तो जितने लोग, मंसूर मरे, ईसा मसीह मरे, सुकरात मरे, और भी जितने लोग, जिन लोगों का गर्दन काट दिया गया, जो अच्छे लोग, मेन लोग मारे गए क्योंकि वो तामझाम नहीं किए, सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो वो बच जाते और मानवता को लाभ होता। और आज भी जो लोग सीधे सीधे, आप बोल रहे हैं ना
कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं वो सीधे सीधे बोल रहे हैं और वो कहीं नहीं है। और जो लोग तामझाम बना लिए हैं उसके चारों ओर, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनके पास जा रहे हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। इसलिए इसको साइंस, स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअल साइंस की तरफ ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सुनील जी, फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार जी।